झारखंड चुनाव का आगाज हो चुका है। रणभेरी बज चुकी है 2024 के चुनाव की। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। 13 नवंबर को फर्स्ट फेज में चुनाव होगा, 20 नवंबर को सेकंड फेज में चुनाव होगा, उसके बाद 23 नवंबर को रिजल्ट आपके सामने होगा। ऐसे में जो प्रत्याशी अब जनता के बीच में निकल रहे हैं, जनता से जो वादे हैं वो कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अगर वो जीत कर आते हैं, अपने क्षेत्र में जीत के आते हैं, तो वो किस तरह से विकास करेंगे। ऐसे में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पुराने हैं, जिनको पहले भी टिकट मिल चुका है, जो विधायक हैं। ऐसे में ऐसे ही एक विधायक हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। आप बता दें आपको कि हमारे साथ सारठ से विधायक रणधीर सिंह जी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये 2 बार के विधायक है। एक जेवीएम और से विधायक रह चुके हैं, एक बार बीजेपी से इससे पहले विधायक थे 2019 में, और एक बार कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। तो सर, स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। तो धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से 60 क्षेत्रवासियों को मेरा प्रणाम, झारखंड वासियों को नमस्कार, जोहार। सर, सवाल पहला यही है कि आप 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि इस बार फिर से बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया है? क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे काम छूट गए, आपसे अधूरे रह गए, कि जिसे अब आपका इस जैसे ही अगर आप जीत के आते हैं तो आप उस सबसे पहला काम आपका वही होगा पूरा करने का? देखिए, 60 क्षेत्र का संपूर्ण विकास का प्रण मैंने लिया है। मेरा मिशन ही है 60 क्षेत्र की जनता की सेवा और सारण में भयमुक्त वातावरण बनाकर विकसित सारण बनाना मेरा जीवन का मूल मिशन है। उसी कड़ी में मैंने अपने कार्यकाल में 10 साल के मेरे कार्यकाल को देखें तो सारण की जनता को विकास का सपना हमने दिखाया और सपना को जमीन पर उतारने का भी काम किया और सारण विधानसभा क्षेत्र की जनता विकास की बात करने लगी है। और उसी कड़ी में सारण को पुलिस अनुमंडल हमने बनाया, सारण को हमने मेगा लिफ्ट इरिगेशन 18 पंचायत के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए लाया। तीनों प्रखंड सारण पाली कर्माटांड के लिए 850 करोड़ का जल जीवन मिशन योजना, मोदी जी की जो योजना है, जिसके माध्यम से हर घर तक नल का पानी शेटिया डैम से देने का काम तेजी से चल रहा है। काम बहुत जल्द वो पानी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी कड़ी में सारण विधानसभा क्षेत्र में बासिंदा से चित्रा रेल लाइन, चित्रा से जोड़ा रेल लाइन स्वीकृति हमने कराई, जिसका जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। इसके अलावा आप देखें, मेरे ही कार्यकाल में यहाँ एक भी कॉलेज नहीं था। मैंने मॉडर्न डिग्री कॉलेज इस विधानसभा क्षेत्र में मैंने पालजोरी को दिया। सारण में मैंने महिला कॉलेज दिया, फागा में मैंने ITI कॉलेज दिया, कर्माटांड की ITI कॉलेज जो बंद पड़े हुए थे वो हमने चालू कराया। सारण में किसानों के लिए मेधा मदर डेयरी का प्लांट बनवाया। यहाँ पे 5000 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज हमने बनवाया। हमारे सारण विधानसभा क्षेत्र में एक भी ग्रिड नहीं था। हमने 1,32,000 मेगावाट का ग्रिड चित्रा में बनवाया, मालोडी में। उससे विधानसभा क्षेत्र के सभी पावर स्टेशन को जोड़ा। 3 नए पावर स्टेशन का हमने निर्माण करवाया। इसके अलावा सारण में भी 1,32,000 मेगावाट ग्रिड हमने स्वीकृति कराई, उसके ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा 70 से ज्यादा बड़े PWD रोड बनवाए, 400 से ज्यादा छोटे बड़े पुल पुलिया बने विधानसभा में। सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में 4000 किलोमीटर सड़कें हैं। अगर पूरे राज्य में 10 साल के कार्यकाल को राज्य में किसी भी विधानसभा में चल जाइए आप, हर विधानसभा का आंकड़ा निकालिए, मेरा विधानसभा का आंकड़ा निकालिए। तो मेरे यहाँ अगर किसी विधानसभा में अगर 10 साल में 2000 किलोमीटर सड़क बना होगा तो मेरे यहाँ 4000 किलोमीटर सड़क बना। आज़ादी के लगभग विधानसभा के 90% गाँव तक हमने सड़क बनवा दिया। 10% ही गाँव छूटे हैं, जो ऐसे छूटे हैं जो गाँव जहाँ की कुछ विवादित जमीन है तो उसको भी प्रति जमीन है, गोचर है, जंगल है, उसको भी हम सल्टा के धीरे धीरे वहाँ भी रोड बनाने का अभी हम शुरुआत करेंगे चुनाव के बाद। अब विधानसभा के अंदर 2200 से ज्यादा तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार हुआ मेरे कार्यकाल में। आजादी के 70 साल में जितने तालाब यहाँ नहीं बने थे उससे ज्यादा तालाबों का निर्माण हुआ और जो तालाब बने हुए थे वो सारे तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ, चाहे वो 1 एकड़ से 5 एकड़ के बीच का तालाब हो, 5 एकड़ से ऊपर के तालाब हो, चेक डैम बने, बियर बने। और विधानसभा के अंदर छोटे बड़े बहुत काम हुए, CSR से, DMFT से अनेक काम गाँव की जो मूलभूत समस्याएं, छोटी छोटी नालियाँ, PCC, सामुदायिक भवन, शौचालय, छठ घाट, आपका सभा भवन, रूम बरामदा का निर्माण, जाहिर थान घेराबंदी, मानी थान का निर्माण, धमपुड़ी आवास का निर्माण, कब्रिस्तान की घेराबंदी, हजारों मंदिर का निर्माण मेरे कार्यकाल में हुआ। विधानसभा कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मेरा मंदिर में बोर्ड नहीं लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हजारों मंदिर का निर्माण अगर हिंदुस्तान में किसी विधानसभा में सबसे ज्यादा मंदिर कहीं बना है तो मेरे देखरेख में बना है यहाँ पे और जन सहयोग से बना है। तो आने वाले समय में और भी मंदिर के निर्माण होंगे। आध्यात्मिक विधानसभा सारण को बनाने का मैंने प्रण लिया है। अभी आपने कहा कि कौन सा काम अधूरे रह गए।
अधूरा तो जितना भी करेंगे तो कम ही होता है। मेरे लिए तो कम है, क्योंकि मुझे तो मेरा तो भूख है, मेरे सीने में आग जल रही है साड़ विधानसभा को संपूर्ण विकास करने का। तो अभी मेरा जो इस बार हमारी सरकार नहीं आई झारखंड में, अगर सरकार आई रहती तो साड़ पूर्ण अनुमंडल हो गया रहता। 5 साल का जो मुझे ब्रेक मिला, जो विपक्ष का विधायक रहे, जिसे चलते वो नहीं पाया। 2 काम, एक तो साड़ को पूर्ण अनुमंडल बनाना, वो मेरा अगला मिशन है। और अगले बार जो हम लोग जो भी प्रत्याशी नॉमिनेशन करेंगे, मधुबन में जाकर नॉमिनेशन नहीं करेंगे हम लोग साड़ में नॉमिनेशन करेंगे। साड़ में ही एडीओ बैठेगा, साड़ में ही आपका कोर्ट होगा, साड़ में ही जेल होगा। यानी जो पुलिस अनुमंडल हमने बनाया उसका उद्देश्य था पूर्ण अनुमंडल। जब डीएसपी को यहाँ बैठा दिया तो एडीओ को बैठाना है। आधा अनुमंडल तो मैंने बना दिया, पूरे को पूरा करना है। तो मैं इस कार्यकाल में उसको करूंगा। और 220 मेगावाट का जो सुपर ग्रिड हमने यहाँ लाया था विश्व बैंक के पैसे से, उसको हेमंत जी ने काट के बजट ले गए। वो जी के समय में हमने स्वीकृत कराया था, हेमंत सोरेन जी ने हटा के, जो ऊर्जा मंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, उन्हें काट के यहाँ से ले गए बजट। उसको मैं फिर से नया सिरे से स्वीकृत कराऊंगा। वो 220 मेगावाट का एक ग्रिड ऐसा होगा, उससे चित्रा ग्रिड को जोड़ेंगे, उससे साड़ ग्रिड को जोड़ेंगे। और मेरा अगला मिशन होगा, क्योंकि बिजली के मामले में साड़ विधानसभा क्षेत्र आत्मनिर्भर हो चुका है। अब हमको सिर्फ गांव के खेतों तक बिजली पहुंचाना है, ताकि लोग जो डीजल से पटवन लोग कर रहे हैं वो पटवन डीजल से लोग ना करें। वो मेरा अगला प्लानिंग है। साथ ही मेरा अगला प्लानिंग है यहाँ पे एक बीएड कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज। 3 कॉलेज अगला लक्ष्य है मेरा बनाने का साड़ विधानसभा। और कर्माटांड में मॉडर्न डिग्री कॉलेज। इतना हो जाएगा तो शिक्षा का ही हब हो जाएगा। और जितने भी हाई स्कूल, मैंने अपने कार्यकाल में 18 हाई स्कूल को 18 मध्य विद्यालयों को हमने हाई स्कूल बनवाया, 12 हाई स्कूल को +2 बनवाया। इन सारे विद्यालयों में आज शिक्षक नहीं है, क्योंकि 5 साल में हेमंत सरकार ने भी बहाली नहीं किया। जो भी बहाली हुआ था रघुवर दास के समय में ही टीचर का बहाली हुआ। बख्तौसरी में सरकार ने 5 साल कार्यकाल गुजार दिया। आप बताओ एक भी टीचर का बहाली हुआ क्या? नहीं हुआ। तो सारे आज एक हाई स्कूल में चले जाइए, मेरे विधानसभा में नहीं, कई पूरे राज्य में चले जाइए। आप एक हाई स्कूल में 500, 600, 1000 बच्चे हैं और टीचर है 2-3। तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल पा रहा बच्चों को। साथ ही जो है विद्यालय में जो अभी देखेंगे आपको, जो इस सरकार ने जो साइकिल दिया वो नकली साइकिल दिया, तो घटिया किस्म का साइकिल दिया। कमीशन खुद का भेंट चढ़ गया साइकिल। हम लोग की सरकार आएगी तो सीधे बच्चे के खाते में पैसा देंगे हम लोग। बच्चा को जिस कंपनी का साइकिल लेना अपना खरीदेगा वो। साथ ही हम लोग की सरकार आते ही जो आज स्वास्थ्य विभाग में जो पूरा लड़खड़ा गया, स्वास्थ्य विभाग झारखंड का क्यों लड़खड़ाया कि आज मान लो साड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सारवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, चित्रा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, बानगवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, बगदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। गाँव गाँव में हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्र, तगड़ा है तगड़ा गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र हम बनवा रहे हैं, या और कोई गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र हम बनवाए। तो भाई बिल्डिंग बनाने से वो नहीं होगा ना। उसके लिए डॉक्टर कहाँ से आएगा, एनएम कहाँ से आएगा, नर्सेस कहाँ से आएगा, पैरा मेडिकल स्टाफ कहाँ से आएगा। क्योंकि पहला फेज है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में पहले लोग का इलाज हो, उससे जो बड़ा केसेस हो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाए, उससे बड़ा केसेस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाए, स्वास्थ्य केंद्र से बड़ा केसेस होता है जिला का अस्पताल में जाएगा, सदर अस्पताल में जाएगा, उसे बचेगा तब रिम्स में जाएगा और एम्स में जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि सीधे सब पेशेंट को रिम्स भेजो, एम्स भेजो। वहाँ इतनी लोड हो जाती है कि लोगों को एडमिट होने में दिक्कत है, इलाज होने में दिक्कत है। तो निचले स्तर से ही हम स्वास्थ्य व्यवस्था को हम लोग मजबूत करेंगे आने वाला समय में, जो हम लोग का 5 साल का जो बीजेपी का कार्यकाल होगा। तो इससे अनेक सपने इस विधान राज्य के लिए हम लोगों ने देखा है। यहाँ की सारी आधारभूत संरचना को हम लोग ठीक करेंगे। 2,87,000 जो पद खाली है इस राज्य में विभिन्न विभागों में, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कहा उसको हम लोग भरने का काम करेंगे सरकार बनने के बाद। और महिलाओं को गोगो दीदी सम्मान योजना, जो हेमंत सरकार ने क्या किया, 5 साल तक कोई योजना चलाया नहीं। और मैया सम्मान योजना कब दिया, जब अंतिम में जब इसका सरकार जाने का समय आ गया, 3 महीना में 1,000 रुपया दिए। इस 17 महीना 1,000 रुपया क्यों नहीं दिए? इन्होंने तो कहा था कि हम जो है दीदी सभी दीदी को चूल्हा खर्च देंगे 72,000 रुपया सालाना, हमका घोषणा पत्र पड़ी आप, किसी को नहीं दिया इन्होंने। तो हमारी सरकार भाजपा की बनेगी तो हम लोग 18 साल से 59 साल तक की महिला को मैया सम्मान दे रहा है, 18 से 50 साल की महिला को हम लोग देंगे, 18 से 59 साल की महिलाओं को, और 2100 देंगे। और वो अभी कह रहा है कि हम 2500 देंगे। तो 2500 आप पहले क्यों नहीं दिए भैया? इनको देना नहीं, जानते सरकार उसके आने वाले है नहीं, इसलिए कोई महान लोग सब विश्वास नहीं कर रहा है। जहां तक रहा बात इस विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे गरीब गुरुआ को जो पेंशन मिल रहा है, हेमंत जी ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो 2500 पेंशन कर देंगे। उन्होंने किया था, हम लोग की सरकार आएगी हम लोग पेंशन को 2000 करेंगे। साथ ही हमारे जो पारा टीचर भाई हैं उसको वेतनमान देंगे, पारा टीचर भाइयों को वेतनमान देंगे, कृषक मित्र को मानदेय लागू करेंगे, जल सहिया बहनों को मानदेय लागू करेंगे, सहिया बहनों का मानदेय लागू करेंगे, इन लोग को बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा आप देखें जो हमारे तेजस्वी बहनों को ये लोग काम से हटा दिया था, चाहे हमारे और भी जो महिला संविदा कर्मी है, मनरेगा कर्मी है, उन सबको अस्थायी करेंगे,
उन लोगों को वेतनमान देंगे। ऐसे अनेक ज्वलंत मुद्दे को जिसके लिए झारखंड में हमेशा आंदोलन होता है, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, और भी जितने भी इस तरह के हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं इस राज्य के अंदर, उनको हम लोग कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनको सभी की समस्या को, जो हेमंत जी ने उलझा दिया सारी समस्या को, समाधान नहीं किया, उलझा दिया, हम लोग उसको सुलझाने का काम करेंगे। और झारखंड को कैसे विकसित झारखंड बनाना है, इस दिशा पर हम लोग तेजी से काम करेंगे। मछली पालन के क्षेत्र में, गो पालन के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, चाहे वो आपका ये मुर्गी पालन के क्षेत्र में, ये सारे सेक्टर में किसानों को आगे ले जाने का काम हम लोग करेंगे। और जो ऑर्गेनिक झारखंड बनाने का जो हम लोगों ने सपना देखा था, ऑर्गेनिक झारखंड में मैंने आपको जैविक झारखंड, जो कृषि में जो आज ज्यादा यूरिया, डीएपी और केमिकल के प्रयोग से लगातार आप मेरे यहाँ जनता दरबार लगता है, कभी आप आओगे देखना। अभी तो फिर भी बहुत से पब्लिक आ गए थे, अभी बहुत से पब्लिक आ जाते हैं मिलने के लिए। हर रविवार को यहाँ जनता दरबार लगता था, अभी तो चुनाव आचार संहिता नहीं लग रहा है। हर रविवार को मेरे विधानसभा में नए 5 कैंसर पेशेंट डिटेक्ट हो रहे हैं। मेरे विधानसभा की जहाँ की आबादी 6 लाख है, 6 लाख की आबादी, 3,16,000 मतदाता है, 6 लाख की आबादी, 6 लाख की आबादी में हर हफ्ता 5 नए कैंसर पेशेंट हमारे आवास पर आता है। जो पुराने कैंसर पेशेंट तो आते हैं, उनको फिर आयुष्मान योजना से लाभ लाना, कहाँ उसको इलाज हम करवा सकेंगे। तो इतना कैंसर पेशेंट आ कहाँ से रहा है? कारण क्या है? इसका कारण है कि जो भी हम लोग अभी भोजन कर रहे हैं, चाहे सब्जी खा रहे हैं, चाहे आपका फल खा रहे हैं, चाहे हम चावल खा रहे हैं, चाहे हम गेहूं आटा खा रहे हैं, ये सारी चीजों में, आलू खा रहे हैं, जितने भी सब में क्या कि वो यूरिया और डीएपी और केमिकल का जो चीज हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता पर खेती हम लोग करने प्रारंभ कर दी है। और जो अभी हाइब्रिड का सब सामान जो आ गया, सब्जी हाइब्रिड का, चावल हाइब्रिड का, आपका जाके गेहूं, ये सारी चीजों में क्या कि वो जो केमिकल जा रहा है, यूरिया जा रहा है, तो उसका आखिर सेवन तो हम ही लोग मनुष्य कर रहा है सेवन। तो पक्षी लोग भी कर रहा है, पक्षी लोग भी कम समय में मर जा रहा है, मनुष्य भी बीमारी का शिकार, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन का शिकार जो आदमी हो रहा है, शुगर हो रहा है, इसका कारण यही है। तो आज जैसे विदेश में कैंसर हो रहा है, हर परिवार में, विदेश में हर परिवार में एक लोग कैंसर से मर रहा है। आने वाला 10 साल में झारखंड जो हमारे देश की स्थिति है, हर परिवार में से 10 का घर का अगर परिवार है तो उसमें से 1-2 का कैंसर होना तय है, क्योंकि ये खान पीन ऐसा है। तो इसको बचने के लिए क्या करना होगा? हमको पुरानी पद्धति पर खेती पाना पड़ेगा, जो हमने कृषि मंत्री रहते हुए शुरुआत किया था। सिक्किम में, हम सिक्किम जो है सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक स्टेट है, वहाँ एक भी यूरिया डीपी का प्रयोग नहीं होता है। मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ प्रशिक्षण लिया, वहाँ प्रशिक्षण होकर मैंने यहाँ शुरुआत किया, उसके लिए ओफाज बनाया था हमने। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग झारखंड का हमने ओफाज बनाया हॉर्टिकल्चर विभाग में, और उस पर हमने काम प्रारंभ किया। हमारा मिशन था 2028 तक झारखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाना, और हमने काफी तेजी से काम भी शुरू किया, लेकिन इस सरकार ने 5 साल में उसको मटिया मेट कर दिया। और आज जो है झारखंड हम जो है सब फिर से कृषि के क्षेत्र में पिछड़ गया। तो हमारी सरकार आएगी तो फिर हम लोग से ऑर्गेनिक झारखंड बनाने के लिए जैविक खेती, केचुआ खेती या गोबर की खेती, आधारित खेती, इसको हम लोग फिर से ज्यादा क्षेत्र में उतारने का काम करेंगे। किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, जो प्रशिक्षण हम लोगों ने प्रारंभ किया तो बंद हो गया, किसानों को ज्यादा प्रशिक्षण देंगे, किसानों को उस काम में लगाएंगे, और अपने यूरिया डीएपी का प्रयोग कम करेगा, धीरे धीरे कम करते धीरे उसको फिर समाप्त करेगा। तो उससे क्या होगा, शुरू में तो पहले पैदावार थोड़ा कम होगा, पर धीरे धीरे फिर वो खेत की जो भी अभी सारी खेत की मिट्टी क्यों देख रहे हैं, मिट्टी का हम लोगों ने जांच के लिए पहले सॉइल हेल्थ कार्ड हम लोग किसान का बना रहे थे। हम जब मंत्री तो सारे हम लोग किसानों का खेत सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा रहे थे कि भाई किसानों का खेतों का क्या स्थिति है, क्योंकि उसका योग्य उत्पादन शक्ति जो होता है मिट्टी का वो ह्रास हो चुका था। लगातार यूरिया डीएपी प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता युक्त उसकी शक्ति जो है खत्म हो गया था, वो पैदावार का, उसका भी कोई मिट्टी का तो जांच हो नहीं रहा है। जैसे हम शरीर का जांच करते हैं, मिट्टी का भी जांच होना चाहिए ना, कि मिट्टी में क्या कमी है, क्यों नहीं पैदावार किसान को ज्यादा मिल रहा है, वो हमने शुरुआत कराया था। इसके अलावा हमने यहाँ पर देसी नस्ल की गाय को बढ़ावा, जो हमारे साहिवाल गाय है, यहाँ की जो हमारी लोकल गाय है, लोकल गाय को साहिवाल से क्रॉस ब्रीडिंग करके हम यहाँ पे यहाँ की लोकल गाय को, जो झारखंडी गाय है, उसको उत्पादन से दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का हमने प्रयास किया था। उसके लिए हमने एक अलग एनडीडीबी के साथ एमओयू किया। आपने बात नहीं की, जब कृषि मंत्री जो है इस वक्त मौजूदा थे, तो उनसे आपने बात नहीं की भाई इतना काम हमने किया? कृषि मंत्री क्या करेगा? कृषि मंत्री बादल जी थे। तो भाई मुखिया जो होता है, मुखिया पर विजन होना चाहिए ना। जब जो मुखिया होता है, हमारे मुखिया रघुवर दास जी थे, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनता है उसका विजन होता है, राष्ट्रीय
राष्ट्रीयता के हित में काम करता है, राज्य और क्षेत्र के हित में काम करता है। इन लोगों को विजन है, ये तो कमाने वाला सरकार है, कमाओ खाओ पेट भरो तिजोरी भरो, ये सरकार था। आप जान रहे हैं ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का उद्योग चल रहा था, कोई अधिकारी को एक जगह रहने दीजिएगा तब ना, जो अच्छे अधिकारी इस सरकार में सेंडिंग कर दिए गए और जो अब भ्रष्ट अधिकारी थे उनको आगे कर दिए, इसलिए लगातार ईडी का रेड हो रहा है। इतना ईडी का रेड क्यों IAS लोग के यहाँ हुआ? लेकिन ये कहा जा रहा है ईडी का रेट हो रहा है तो बीजेपी का हाथ है इससे। बीजेपी हाथ क्या भैया, बीजेपी हाथ में कौन सी हो गया? आप गलत करोगे तो बीजेपी का बजट में फंसा देगा, कोई ईडी बजट में फंसा देगा आपको। आप गलत नहीं, ईडी का फंसा दिया आपको। गलत करोगे तो ईडी आएगा ही, CBI आएगा ही, और बच नहीं सकते उससे। आप गलत करोगे आए ना करो जाओगे अब अंदर, कोई छुप नहीं सकता है। अच्छा, एक चीज और भी, हम आपके क्षेत्र में घूम रहे थे, मुस्लिम बड़ा पसंद करते हैं आपको, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो काफी सभी पसंद करते हैं, हमको सभी पसंद करते हैं। अब बीजेपी में है, पता नहीं मुस्लिम भाई को थोड़ा सा वोट कम देना चाहते हैं, पर पसंद करते हैं, वोट कम देते हैं मुझे। मैंने आग्रह इस बात किया कि भाई तो वोट दो, क्योंकि आप जिसको कैंडिडेट, जो कैंडिडेट भी आया है, ये कैंडिडेट का इतिहास भूगोल आप लोगों में बता दूं, हम लोग बच्चे थे उस समय। इनका इतिहास यही था कि 20 साल तक इन्हीं जवानी को इसने शराब और शराब में जिंदगी बिता दिया। रंगरलियां मनाना। एक बात तो जाके पकड़ा गया था कहीं, पता होगा आप लोगों को, कहीं मीडिया में चला था, पकड़ा गया था, है ना। तो ये शराब पीना, किसी गरीब के यहाँ जाना, वो बकरे की बलि करवा देना, कलेजी खाना, ब्लाइंड स्प्राइट खोलना, ये उनकी पुरानी आदत है। काम करने का विजन होना चाहिए ना, सोच ही नहीं है। 2-4 लाइन जानते हैं, डायलॉग वही बोलते हैं, तीसरा नेट खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब मेरे हिसाब व्यक्ति को कहता रणधीर सिंह को नहीं पहचानता हूँ, तो जब आप रणधीर सिंह को नहीं पहचान रहे हो तो साठ की जनता क्या पहचानोगे आप? शशांक बाबू के बारे में बोल दिया कि बरसाती बैठक नेता है। भाई आपकी जितनी राजनीति आयु 40 साल शशांक का भी राजनीति आयु है, उनको बरसाती बैठक नेता कैसे कह दिया आप? इनकी आदत है दूसरे पार्टी में जाकर, कभी किसी संगठन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया नहीं कभी। 2014 में भाजपा का ला देखा, मोदी भाजपा में घुस गया चुनाव के 1 महीने पहले। 19 में JBM का ला देखा, JBM में घुस गया। 24 में अभी मोदी देखा कि JBM जाने, किसी ने जाने किसी का MLA बन जाए। अब MLA बन के आप करोगे क्या? आपका ये तो 73 साल हो गया, मेरी एज भी 50 साल है। 70 के बाद मैं चुनाव लड़ना चाहूंगा, मैं 70 के बाद वोट मांगने जाता हूँ जनता को मैं गुमराह कर रहा हूँ। क्षेत्र की जनता को बेवकूफ बनाने का काम मैं करूंगा कि 70 साल के बाद में क्या जनता काम करूंगा? अपना शरीर संभालूंगा या हम अपनी याददाश्त को वापस कहाँ लाऊंगा? याददाश्त तो चली जाएगी, जिससे एज बढ़ता है याददाश्त लोगों का कम होता जाता है, तो शरीर में ताकत भी घटती है। तो जब शरीर में ताकत घट गया, याददाश्त चला गया तभी ना कहा रणधीर सिंह कौन है, शशांक को बरसाती में बैठा, याददाश्त ही चला गया उनका ना। तो जो याददाश्त चला गया जो व्यक्ति का, वो व्यक्ति क्षेत्र का जनता काम क्या करेगा? आप उनसे पूछिए। मैं एज ए विधायक रणधीर सिंह उनसे चैलेंज करता हूँ कि वो किसी भी गांव में जाके एक गांव का 10 आदमी का नाम बता दो, হয় फलनवा की ये लोग मुहा हलो गला तंजड़िया पड़ो हलो, ऐसे बोलेगा वो। चश्मा पहने हलो, टोपिया लगा लो कि हलो, वो कौन तिवारी हलो, टोपिया पहन लो, तो कौन तिवारी जी हलो, तो कौन तिवारी कौन हलो ये हलो। हाँ, तो ये तो कहानी है उस आदमी का। तो जब वो आदमी कहानी, जब उनको आधे नहीं रहता है, तो अब आप 73 साल में क्या वो काम करेंगे चुनाव जीत के? भाई जो 60 क्षेत्र को विकसित 60 ले आने के जो ख्वाब हमने देखा है, जो काम जमीन पर हमने उतारा है, वो काम रुकना नहीं चाहिए। इसलिए 60 की जनता को मैं अपील करता हूँ, ऐसे रुपया से बचिए। ये लोग जो है सामंतवादी व्यवस्था के धोतक हैं, ये जो है JMM का जो प्रत्याशी है, इनका गरीब गुरुआ जो यहाँ के गरीब है, चाहे किसी समाज का गरीब हो, आदिवासी का गरीब हो, दलित की गरीब समाज की गरीब हो, पिछड़ा का गरीब हो, अगड़ा समाज का गरीब हो, वो तो उसे मिल ही नहीं पाएगा। कौन जाके मधुपुर में उनसे मिल पाएगा? आप मीडिया लाभ नहीं मिल पाओगे उनसे। आपको नहीं पहचान, कौन मीडिया, चलो आपको नहीं पहचानता मीडिया, पहचानता नहीं वो व्यक्ति अभी चुनाव जीता नहीं तो मारपीट चालू कर दिया। मारपीट चालू, सोनू पाठक को, ब्राह्मण को पूरा पीटा, उनका मुर्दाबाद कर दिया, तो मुर्दाबाद क्यों किया? पकड़ के पीटा उनको। अभी मेरा नॉमिनेशन था, अभी मेरा बस रोक दिया, रोड पर गाड़ी लगा दी, उनका नॉमिनेशन पहले स्थल पर था, मेरा 500 गाड़ी को रोक दिया बस लगवा के। फिर भी मेरा 30,000 का भीड़ हुआ वहां हुआ, 10,000 लोग मेरा घूम गए वापस। तो गुंडागर्दी अभी चालू हुई इनका, शशांक को बॉडीगार्ड हटवा दिया। ये क्या है? आप चुनाव जीतने के लिए बॉडीगार्ड हटवा दिए क्या? वो टिकट के दावेदार थे, उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा को सजाया संवारा 60 विधान। मैंने देखा है, मैंने अपनी जवानी में देखा शशांक बाबू को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए किस तरह से संघर्ष व्यक्ति ने किया है, लड़ा है सामंतवादी व्यवस्था में हमेशा लड़े हैं वो आदमी। हाँ, तो उनका टिकट अब छीन लिया जाके। अब वो आदमी आज उनके फॉलोअर्स, सब नेता का फॉलोअर्स होता है। अगर बीजेपी मेरा टिकट छीन लेती तो मेरे फॉलोअर्स नाराज होते कि नहीं होते? तकलीफ होता कि नहीं होता?
तो उनके फॉलोअर्स आज दुखी हैं। अब उसका जले पर नमक छिड़ रहे हैं, आप बरसाती मेढक कर रहे हैं, ऊपर से बुड़गाड़ आपने ले लिया वापस। ये क्या है भाई? ये समाजवादी व्यवस्था का धोता नहीं तो क्या है? ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत हो चुकी है। शहर की जनता अगर अपने आप को नहीं संभालेगी तो आने वाला 5 साल के लिए बहुत बुरा दिन आने वाला है अगर वो जीत जाता है चुनाव तो। अच्छा, एक चीज और भी है, कुछ छात्र आए थे आपसे मिलने के लिए और आप छात्र भी आपसे मिले थे, वो लोग काफी प्रॉब्लम में थे, हम लोग से भी बात उन्होंने की ऐसे में, क्योंकि हम लोग छात्रों की बड़ी आवाज उठाते रही हमारा चैनल। तो किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से आप देखें कि छात्रों का तो पूरे छात्रों के भविष्य को तो सरकार ने एकदम से बर्बाद कर दिया 5 साल में। एक नौजवानों का बाल ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा 5 साल युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया, रोजगार छीन लिया। लगातार क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो रहा है, क्वेश्चन पेपर सेटिंग लीक आउट भी हो रहा है, तो सेटिंग करके लीक आउट हो रहा है, वहां भी पैसे अवैध उगाई चल रहे हैं। तो छात्र परेशान है। छात्रों को हमने अपील की, हम लोग भारतीय जनता पार्टी अपील करती है छात्रों से, युवाओं से, नौजवानों से, सरकार को बदलो, भाजपा की सरकार लाइए, आपके दिन अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रणधीर सिंह जी, जो बता रहे थे, अपना विजन बता रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई 10 साल उन्होंने बहुत काम किए और भी कुछ काम है जो उनको करने हैं, पूरे उसकी पूरी प्लानिंग भी है, पूरा ब्लूप्रिंट भी तैयार है। अगर वो जीत कर आते हैं, यहाँ की जनता, सारठ की जनता उन्हें जिताती है, तो फिर उस पर वो सीधे काम करेंगे। तो हमारे इस खास पेशकश से इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। मैं एसके मंडल, अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।